फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम करने जा रहे हैं एक हेयर कट जो कि होने वाला है लेयर्स में, और लेयर्स भी होंगी इसकी नेक लेंथ के बराबर, क्योंकि जो मेरे क्लाइंट है उनकी रिक्वायरमेंट है कि उनको बाल थोड़ा छोटा चाहिए। समर उनकी बहुत अच्छी तरह से निकल जानी चाहिए, तो इस तरह के क्लाइंट के लिए हमें शॉर्ट हेयर कट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमने में फ्रंट की गाइडलाइन बनानी है। आप इसको कह सकते हैं कि हम फ्रंट से हल्का सा फेदर स्टाइल मतलब फेस फ्रेमिंग लेयर्स डालेंगे। ये देखिए, तो मैंने ये लेयर्स डाले इनके फ्रंट में। दूसरे बालों को, साइड वाले बालों को पुल कराया टुवर्ड्स द सेंटर, नोज की तरफ या स्ट्रेट लाइन, जैसा भी आपको लेंथ डिजायर हो उसके हिसाब से काट सकते हैं। तो ये मेरा एक साइड का हेयर कट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी साइड। वहाँ भी हम सेम टेक्निक को यूज करते हुए अपनी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ सीजर एंड कोम। ये हमारी लाइन बन गई। तो अब हमारा फ्रंट का पूरा हेयर कट कंप्लीट हो चुका है। दोनों साइड को चेक कर लिया आपने। और अब आते हैं हम बैक साइड पे। ये देखिए, सबसे पहले हम सेंटर पार्ट को ड्रॉ करते हैं पीछे तक, उसके बाद हम सेक्शन निकालते हैं 2 इंचेस का हॉरिजॉन्टल सेक्शन। ये देखिए, तो अब आपने 2 इंचेस का हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाल लिया है, और इसमें अब आपने लेंथ क्रिएट करनी है जो भी हमारा डिजायर लेंथ रखा जाएगा। ये हमने इतना डिजायर लेंथ रखा क्योंकि मेरे क्लाइंट को चाहिए कि उनकी एक अच्छी सी पोनी बन सके। तो इस लेंथ को मैंने डिजायर रखा है। नीचे से पतला पोर्शन का जो बाल था वो सारा निकाल दिया है। और इसको अब हम लेस करेंगे, और लेयर्स जो होते हैं मैंने आपको बताया कि बहुत मिनिमल होते हैं, या फिर हम लेयर्स नहीं भी कर सकते हैं। तो ये आगे हम अपने दूसरे सेक्शन के ऊपर, पहले सेक्शन में हमने कोई लेयर नहीं डाला, जैसा मैंने बोला कि लेयर डालेंगे पर हमने डाला नहीं, क्योंकि इसके अंदर बहुत हल्के बाल थे। ये देखिए, अब दूसरे सेक्शन में काफ़ी हल्के बाल आ रहे हैं। तो इसको हमने लेयर्स कर देना अच्छी तरह से। नीचे वाले बाल पूरे एज ए बेस गाइडलाइन बन गई हमारी। जो पहला सेक्शन था पूरी की पूरी गाइडलाइन बन गई है, उसमें कोई लेयर नहीं आया, जिससे क्या होगा उसमें थोड़ा वेट पड़ा रहेगा। तो ये इस तरह से काटा, और अब हमने बैक वाले बाल और फ्रंट वाले बालों को ब्लेंड करना है। तो उसमें क्या करा, हमने बैक से ये सेक्शन निकाला, फ्रंट से ये सेक्शन निकाला, दोनों को कॉम्ब किया, और जो एक्स्ट्रा बाल बीच में आ रहा है उसको निकाल दिया। फिर जो फ्रंट के बाल बचे, इसको जो एक्स्ट्रा बाल आया इसको भी हमने निकाल दिया। ये आप देख सकते हैं इस तरह से। और उसके बाद हमने इसको शोल्डर पे लाके ब्लेंड कर दिया आपस में, और फ्रंट वाले बालों को थोड़ा सा फ्रंट पे जाके ब्लेंड कर दिया ताकि हमारा फेस फ्रेमिंग हो जाए। तो ये था हमारा वन साइड का हेयर कट। अब हम चलते हैं दूसरी साइड। ये हेयर कट काफ़ी क्विक हुआ था क्योंकि इसे करने में 5-7 मिनट ही लगे थे। तो आपको भी इतना ही टाइम लगेगा, बस एक बार आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाया करेगा। हमने वही सेम टेक्निक से न्यू सेशन ओल्ड सेशन गाइडलाइन, और हम इसको कर रहे हैं सर्कुलर लेयर्स, मतलब जहाँ बाल है उसको वहीं काटना। अब हमने अपने साइड सेक्शन को बैक सेक्शन से ब्लेंड करना है। तो सेक्शन को हमें एक करा पहले, फिर दोनों बालों को एक साथ कॉम्ब किया और पुल करा, जो एक्स्ट्रा बाल बीच में है उसको काट दिया, और जो फ्रंट वाले बाल है उसको दोबारा पुल किया और उसको काट दिया। ये देखिए, अब इसके हमने बेस लाइन चेक कर लेनी है ताकि हमारा ये क्लियर हो जाए कि हमारा बेस लाइन तैयार है। तो ये हमारा बेस लाइन भी तैयार हो गया। अब हम चलते हैं अपने टॉप मोस्ट सेक्शन के ऊपर। इसमें हम कर सकते हैं मैक्सिमम लेयर्स, चाहे कैसा भी बाल हो उसमें आप अच्छे लेयर्स डाल सकते हैं, क्योंकि अगर आपने लेंथ को मेंटेन करा है, वेट डाला है, तो लेयर्स डालने से आपके बालों में खड़ापन नहीं आता है। तो ये सारे बाल मैंने 90 डिग्री पे एलिवेट करे और काट दिए। उसके बाद मैंने साइड का सेक्शन लिया, उसको डायरेक्ट किया सेंटर की तरफ, और उसको भी उस सेक्शन के साथ मिला के पूरा का पूरा काट दिया। देखिए, सेंटर की तरफ एलिवेट हो रहा है, बाल मेरे सेंटर की तरफ जाते हैं और कट जाते हैं। तो इस तरह से ये एक सेक्शन कंप्लीट हो गया, और ये दूसरा सेक्शन लिया, इसको भी एलिवेट करा टुवर्ड सेंटर पार्ट लेके गए। जितने बाल एक्स्ट्रा है बीच में सबको हमने काट दिया, और इसके बाद हमने करना है फ्रंट को और बैक को ब्लेंड इस तरह से। ये हमने कॉम किया। अब हमने बैक और फ्रंट को ब्लेंड करना है, तो इसमें हमने ज़्यादा क्रिएटिविटी इसलिए नहीं करनी, नहीं तो हमारा बाल थोड़ा फ्रिजी है। तो हमने सारे बालों को पिछले गाइडलाइन लिए है और अपने बॉक्स को लिया है, पतला बॉक्स लिया है थोड़ा सा। इसको कॉम करेंगे ऑन द टॉप, और जो हम इसका 90 डिग्री एंगल आएगा पिछले बालों से जहाँ मिलेगा, इसको हम वहीं काट देंगे। बहुत ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे फ्रंट से, नहीं तो बालों में फ्रीजीनेस की प्रॉब्लम हो जाएगी। और अभी मानसून चल रहे हैं, तो मानसून में करली बालों को फ्रंट से ज़्यादा छोटा नहीं करा जाता है, नहीं तो बाल बहुत फ्रीजी हो जाते हैं। ये आपके माइंड में रहना चाहिए। चाहे तो आप क्लाइंट को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि मानसून में, या तो आपका क्लाइंट केराटिन कराने के लिए तैयार हो तो आप इसको ही सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये था ये इनका हेयर कट। आई होप कैसा लगा आपको हेयर कट, ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। अब इनका चलते हैं हम एक क्विक ब्लो ड्राई पर, फिर आपको दिखाएंगे इनके हेयर कट इतने से काटने से कितने गुड लुकिंग बने।
और बहुत इंटरेस्टिंग रहा ये हेयर कट इनका। हमने ब्रश यूज़ करा है आइकॉनिक का, साइज़ 43 mm है। ब्रशेस आप कोई सी भी ब्रांड का यूज़ सकते हैं, आइकॉनिक मैं यूज़ करता हूँ इसलिए बताता हूँ, कोई प्रमोशन नहीं है उसके लिए। ब्रश आपका अच्छा होना चाहिए बस, आप उसको यूज़ करें, स्टेप बाय स्टेप ब्लो ड्राई करें बाउंस में। तो ये चल रहा है हमारा ब्लो ड्राई, हमारे बैक के कुछ सेक्शन हो चुके हैं। अब आगे हम साइड पर, साइड में लगाएंगे ब्रशेस, फिर चलेंगे ऊपर, फिर ऊपर लगाएंगे ब्रशेस। ये टॉप मोस्ट का सेकंड लास्ट सेक्शन है। इसके बाद हम एक या दो लगाएंगे सेक्शन और हमारा ये फाइनल सेक्शन आ गया। इसी के साथ हमारा ये ब्लो ड्राई ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। अब इसका आएगा फाइनल लुक। ये है हमारा फाइनल लुक। देखिए कैसा लगा आपको ये मेरा फाइनल लुक। देखिए कितने अच्छे फॉल आई है इनके बालों की। आई होप यू लाइक द हेयर कट। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।